नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती 2024 किसके बारे में। शिक्षक भर्ती 2024 ऐसी शिक्षक भर्ती, क्या ऐसी शिक्षक भर्ती जिसमें आपके लिए सीटेट जरूरी नहीं है। क्या है? सीटेट जरूरी नहीं है। तो इस भर्ती के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी भर्ती आने वाली है जिसमें जो है सीटेट जरूरी नहीं है, आवेदन शुरू है। हाँ, तो गाइस हम बात करने वाले हैं किस शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर ये भर्ती किसकी निकली हुई है। शैक्षणिक वर्ष क्या है, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कहाँ पर मुंबई के मुंबई के अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति का है। शिक्षकों की नियुक्ति कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर लिखा है क्या है, ये देखिए, ऑफिस ऑफ चेयरमैन लोकल मैनेजिंग कमेटी एटॉमिक एनर्जी सेंटर स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। क्या है? जूनियर कॉलेज। उसके बाद क्या है, अनुशक्ति नगर मुंबई। यहाँ पर लिखा है अणुशक्ति नगर मुंबई में क्या है, भर्ती निकली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 के लिए कौन कौन सी भर्ती निकली हुई है, किस किस पदों पर है, हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, निम्नलिखित पदों पर। क्या? निम्नलिखित पदों पर 2024-25 के दौरान उत्पन्न होने वाला अवकाश नियमित रिक्तियों के, यानी कि जो लोग चले गए हैं, रिटायर हो गए हैं, उनके अनुबंध में यहाँ पर क्या हो रही है, भर्ती हो रही है। तो इसको हम डिटेल में समझाएंगे। भर्ती बहुत ही बेहतरीन भर्ती है, इसको आप समझ लीजिए और इसको आप भरे ज़रूर। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही फास्ट होने वाली है। शिक्षण पद क्या है, टीचिंग पोस्ट दिया है, पदों का विवरण, वेतन और अधिकतम आयु सब कुछ यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये भर्ती बहुत ही बेहतरीन है और जिन लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और जिन्होंने अच्छे से काम किया है और वो आज तक क्या है, परमानेंट है। क्या है? परमानेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पीजीटी शिक्षक की भर्ती है, क्या है, पीजीटी शिक्षक की भर्ती है। ये क्या है, देखिए इनका जो पेमेंट है, क्या है, पेमेंट है, सीधा सीधा इन्होंने ग्रेड पे न लिख के पेमेंट लिख दिया 27,500 रुपया। महाराष्ट्र में शिक्षकों की जो पैसा होता है, वेतन होता है, कम होता है, 27,500 पर मंथ या 220 रुपये क्या है, प्रति क्लास। क्या है? 220 रुपये प्रति क्लास। इसको आप देख सकते हैं। और इसमें अधिकतम आयु सीमा क्या है, पुरुषों के लिए कितना, 50 साल है और महिलाओं के लिए क्या है, 55 साल है। क्या है? 55 साल है। अगर आप रिटायर्ड है, अगर आप रिटायर्ड टीचर है, केवीएस के, एनवीएस के, अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं तो आपकी जो है अधिकतम आयु क्या हो सकती है, 65 वर्ष हो सकती है। क्या हो सकती है? 65 वर्ष हो सकती है। आप 65 वर्ष तक इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। क्या है? आप भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है टीजीटी का वेतन 26,500 रुपये। क्या है? 26,500। पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष, महिलाओं के लिए क्या है, 55 वर्ष। और जो रिटायर्ड टीचर है, क्या है, रिटायर्ड टीचर है, उनके लिए दिया है 65 वर्ष। क्या दिया है? 65 वर्ष। अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक की, तो पीआरटी टीचर्स, इनका जो वेतन यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है हमारा जो है 21,500 रुपया। क्या है? 21,500 रुपया दिया गया है। और इनकी जो पुरुष की अधिकतम आयु है 40 वर्ष है, महिला की जो है 50 वर्ष है। अगर आप केवीएस, एनवीएस या गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड टीचर है तो आपकी अधिकतम आयु 65 भी हो सकती है, तो भी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि 65 के बाद नहीं होगा, यानी अधिकतम वहाँ तक होगा। उसके बाद स्नातकोत्तर पीजीटी पद के लिए शैक्षिक और जो है अन्य योग्यताएं यहाँ पर दिया है कि पीजीटी के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो आप देख सकते हैं दिया है, नीचे उल्लिखित विषयों में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री उत्तीर्ण या नीचे निम्नलिखित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष होना चाहिए, यानी पीजीटी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट में आपको पास होना चाहिए। साथ ही साथ क्या दिया है, उसके बाद लिखा है 12वीं कक्षा। 12वीं कक्षा उसके बाद क्या है के क्षेत्रीय, क्या है, एनसीईआरटी के क्षेत्रीय संस्थान में निम्नलिखित विषय के साथ बीएड या 6-7 साल का जो आपका बीएड भी आपका मांगा है, लेकिन सीटेट नहीं मांगा। ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो है बीएड, बीएससी बीएड और उसके बाद पीजीटी के लिए आपको 2 चीज़ मांगा है। ध्यान से समझिए, हम क्लियर कर दे रहे हैं। एक तो आपके लिए क्या मांगा है, बीएड मांगा है। क्या मांगा है? बीएड मांगा है। दूसरा आपका जो है पीजी मांगा है। क्या मांगा है? पीजी मांगा है। ठीक। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आपका जो है इंग्लिश में है, फिजिक्स में है और कंप्यूटर में है। क्या है? कंप्यूटर में है। इसके बाद हम बात करते हैं
और जो है उनको क्या आना चाहिए। देखिए 2 चीज़ उन्होंने बहुत ज़रूरी बातें कही है कि और क्या आना चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान उनके पास होना चाहिए, और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण की दक्षता यानी इंग्लिश मीडियम में भी वो पढ़ा सकें, यानी इंग्लिश में भी वो बोल सकें, इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे दिया गया है टीजीटी शिक्षक क्या है। टीजीटी शिक्षक, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा जो है घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। देखो टीजीटी के लिए यहाँ पर दिया है किसी जो है एक विषय जो भी आपका यहाँ पर दिया है टीजीटी में जो पद है उस हिसाब से, जैसे इंग्लिश का है तो आपका इंग्लिश में स्नातक होना चाहिए। क्या स्नातक, कम से कम 3 वर्ष वाला स्नातक होना चाहिए, या फिर जो 4 वर्ष वाला स्नातक है वह होना चाहिए। ठीक, तो टीजीटी के लिए जो है यहाँ पर किसकी किसकी है, जैसे टीजीटी के लिए यहाँ पर इंग्लिश की है। क्या है, इंग्लिश की टीजीटी है। यहाँ लिखा स्नातक में 3 वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में, यानी कि 3 साल आपका अंग्रेजी होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी सोशल साइंस है। क्या है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस में क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए कम से कम 2 साल के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान में निम्नलिखित विषयों में किसी 2 के साथ बीए जिनमें कोई इतिहास या भूगोल होना चाहिए। या देखो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान टीचर दिया है। सामाजिक विज्ञान टीचर का मतलब ही है हिस्ट्री और जियोग्राफी को जो है क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। इन्हीं को जो है सामाजिक विज्ञान माना जाता है। हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी क्या होना चाहिए, आपका 2 साल होना चाहिए। उसके बाद एक विषय होना चाहिए। ठीक, कम से कम 2 साल होना चाहिए, हिस्ट्री जियोग्राफी 2 विषय। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दिया है टीजीटी हिंदी संस्कृत, कम से कम 2 साल में स्नातक स्तर की पढ़ाई में हिंदी और संस्कृत, यानी कि अगर आपने 3 साल का जो है बीए किया है तो 2 साल हिंदी और जो है संस्कृत जरूर होना चाहिए। इनका कॉम्बिनेशन, क्या 2 साल हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी मैथमेटिक्स और फिजिक्स का है, कम से कम 2 साल स्नातक स्तर की पढ़ाई में गणित और भौतिकी, यानी कि अगर आपने जो है 4 साल का या 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो उसमें 2 साल क्या है, 2 साल आपके मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। क्या, 2 साल मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। उसके बाद है स्पेशल एजुकेटर्स। उसके बाद यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर टीचर्स की वैकेंसी है। इसमें दिया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक। क्या है, किसी भी विषय में स्नातक हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड किया हो। क्या हो, बीएड किया हो, और उसके बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा हो। तो आपको बता दें कि जो भी इसमें वैकेंसी है जो है टीजीटी की है, और आपकी जो वैकेंसी है पीजीटी के, दोनों में बीएड मांगा है। क्या मांगा है, बीएड मांगा है। उसके बाद यहाँ पर दिया है टीजीटी के लिए क्या है, फिजिकल टीचर की पीईटी की है, और एक केवल मेल के लिए है। क्या है, मेल के लिए, फीमेल नहीं इसको भर सकती हैं। ठीक है, पीटी टीचर के लिए है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री या समकक्ष। इसका मतलब यह है कि आप जो है गेम टीचर हैं, मतलब आप बीटीसी क्या है, आप बीपीएड किए हो। क्या हो, बीपीएड किए हैं, या फिर आप जो है उसके समकक्ष किए हैं। देखिए जो बीएड होता है और बीपीएड होता है वह आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। क्या होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो यही आपका क्या होता है, स्नातक कोर्स होता है। क्या होता है, स्नातक कोर्स। तो अगर आपने बीपीएड किया है तो आप भर सकते हैं, एमपीएड किया है तो आप भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दिया है कि आपको जो है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं पीआरटी की। क्या बात करते हैं, पीआरटी टीचर्स की। तो यहाँ पर देखिए पीआरटी टीचर्स निकला है। तो पीआरटी के लिए यहाँ पर बताया है कि आप जो है क्लास 12th तक आप क्या हो 50% के साथ पास हो। क्या हो, 50% के साथ पास हो। और क्या होना चाहिए, आपके पास जो है बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्होंने मांगा है बीटीसी या आपका क्या होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए। क्या हो, डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए, और प्लस 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, आप इंटर पास हो। उसके बाद यहाँ पर बाल वाटिका दिया है। क्या दिया है, बाल वाटिका के लिए शिक्षक। यहाँ पर भी उन्होंने डीएलएड बीटीसी को मांगा है, साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन मांगा है। और ठीक, और उसमें एक चीज़ मांगा है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन क्लास 12th। क्या है, देखो यहाँ पर क्लास 12th में इंग्लिश चाहिए, और अंग्रेजी में पढ़ाने में आपको दक्षता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दक्षता हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम बताते हैं हर जगह जो है 2 चीज़ कंपलसरी किया है। क्या चीज़ कंपलसरी किया है, पहला तो आपका कंप्यूटर ज्ञान, दूसरा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता। और उसके मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, चयन कैसे होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या होगा, चयन कैसे होगा। तो चयन के बारे में हम देखेंगे।
लिखित परीक्षा होगी। क्या है? लिखित परीक्षा होती स्क्रीनिंग 1.5 घंटे के से संबंधित 50 अंकों के क्या वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि 50 अंकों के यानी 50 नंबर के आपके क्या होने चाहिए? बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुविकल्पी 4 ऑप्शन वाले रहेंगे और उसमें से 50% या उससे अधिक। ठीक, यहाँ पर आपके कितने 50 नंबर के क्या होंगे? बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उसका टेस्ट होगा और उसमें क्वालिफाई करने के बाद क्या होंगे। और देखो इसने कहा है क्या है इसमें जो है माध्यम से 50% या उससे अधिक 45%। देखो आपको क्या लाना है? 50% रिटेन में लाना है। क्या लाना है? 50% रिटेन में लाना है। अगर आप जो है SC ST OBC है तो आपको कितना लाना है? 45%। इन्होंने पासिंग मार्क रखा है जो बहुत ही कम नंबर है, यानी 50 में आपको 25 लाओगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा यानी कौशल आपका देखा जाएगा, यानी कि आपका डेमो टीचिंग होगा। क्या होगा? डेमो टीचिंग होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा। आपको क्या किया जाएगा? आपको पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। आप क्या करेंगे? पढ़ाकर उनको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है डेट भी दिया गया है। डेट कब है? देखो TGT PGT प्राइमरी जो कुछ है सबका जो एग्ज़ाम डेट है, लिखित परीक्षा का डेट है वह 27 क्या है? 27 अगस्त 2024 9 बजे से लेके क्या है 10:30 बजे तक, यानी क्या है आपका 1.5 घंटा का समय है। क्या है? 1.5 घंटा का समय है। ठीक, यानी कि आपका 90 मिनट का एग्जाम है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन क्या है 50 क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, इसके बाद आपका क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया है रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट की बात करें तो 27 तारीख को ही, जिस दिन एग्ज़ाम होगा 27 तारीख को शाम को 5 बजे आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और 28 तारीख को जो कैंडिडेट जो है पास हैं उन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उनका क्या किया जाएगा? 8 बजे से उनका क्या होगा? डेमो टीचिंग होगा। क्या होगा? डेमो टीचिंग होगा। और आपका स्किल देखा जाएगा, आपके मार्क्स देखे जाएंगे, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा? सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन आपके जो मार्क्स हैं मिनिमम जो दिया है उससे ऊपर, यानी कि जो अगर 50% पाएँ उससे ऊपर वाली की मेरिट बनाई जाएगी, उसी में से क्या किया जाएगा? बुलाया जाएगा। ठीक है, इस वैकेंसी में कहीं पर रिक्तियों के बारे में उन्होंने डिटेल नहीं दिया है कि रिक्तियां कब जो है इनकी होगी, मतलब कितनी रिक्ति है, क्या है, कितने पद है, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। और एक चीज़ नहीं बताया है, ये वैकेंसी जो है इन्होंने अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर रहे हैं। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो वैकेंसी होती है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। उसके बाद इनको देखा जाता है 3 साल 4 साल के लिए देखा जाता है। उसमें अगर किसी जिसका कार्य अच्छा रहता है उनको क्या किया जाता है? परमानेंट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? परमानेंट कर दिया जाता है। और जो लोग क्या करते हैं बीच में क्या करते हैं? गैप कर देते हैं, मतलब इधर उधर करते हैं, या फिर जिनसे स्टूडेंट क्या होते हैं? संतुष्ट नहीं होते। क्या होते हैं? स्टूडेंट संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको यहाँ से क्या कर दिया जाता है? 1 साल बाद क्या कर दिया जाता है? टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो अगर आपके कार्य अच्छे हैं तो आप क्या करेंगे? यहाँ से निकाले नहीं जाएंगे और आपकी सेवा समाप्त नहीं होगी, सेवा बढ़ती रहेगी। फिलहाल आपसे बच्चे क्या रहे? संतुष्ट रहे। कम से कम 5 साल तक आप इनको क्या करो? संतुष्ट करो। पहले तो ये जो है 1 साल के बाद ही क्या कर दिया जाता है? परमानेंट कर दिया जाता था। और अब जो है 1 साल नहीं, अब इनको 2 साल 3 साल 5 साल का समय लेते हैं। तो इनमें जिन लोगों के भी सिलेक्शन आज तक हुआ है, कभी कोई जो है लौट के नहीं आया है, सब लोग अपने आप को परमानेंट ही कर लिए हैं, इतने अच्छे से बिहेव किए हैं। तो हम ये आपके लिए शुभकामना देते हैं कि आप लोग भी इसको भरें और जो है यहाँ पर सेलेक्ट हों। और ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।